हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गया शिक्षा दृष्टि। आज हम लोग रेडियंस पार्ट 2 क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 कृष्णा एंड सुदामा का आंसर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने कृष्णा एंड सुदामा के स्टोरी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। चलिए तो इसमें आंसर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, पहला आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर इज द फ्लोइंग क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज ए गिफ्ट। कह रहा है सुदामा जो था कृष्णा को गिफ्ट के रूप में क्या दिया था। तो इसका आंसर हम लिख रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सुदामा गेव पास्ड राइस टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, है ना। सुदामा जो था वो भुना हुआ चावल कृष्णा को गिफ्ट के रूप में दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टूक गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। कह रहा है ये जो सुदामा था वो कृष्णा को गिफ्ट देने में यानी भुना हुआ चावल देने में कैसा महसूस हो रहा था। तो कृष्णा फेल्ट ग्रेट डिलाइट व्हेन ही टूक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। कह रहा है कृष्णा को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उसका गिफ्ट को खा करके। ठीक है, चलिए, व्हाई वाज सुदामा अमेज्ड टू सी ए प्लेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। कह रहा है सुदामा जब अपने घर के झोपड़ी के जगह पर एक बड़ा सा महल देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है। सुदामा डिड नॉट हेल्प आस्क फ्रॉम कृष्णा टू से हिम वाज अमेज्ड टू सी ए प्लेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। कह रहा है सुदामा जब कृष्णा से मिलता है तो किसी तरह का मदद नहीं मांगता है, उसके बावजूद भी सो ही वाज अमेज्ड टू सी ए प्लेस ऑफ हिज हट, उसके बावजूद भी उसके झोपड़ी की जगह पर एक बहुत बड़ा महल बन जाता है। यह देखकर सुदामा काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन से पहले हम चलेंगे थिंक एंड राइट में। करें ठीक और द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। करें निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करें ठीक और करके बताएं। तो पहला है, द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। करें कृष्णा और सुदामा का जो स्टोरी है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका पहला हो जाएगा द महाभारत। ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, महाभारत के ग्रंथ से ये अडॉप्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णा एंड सुदामा वेयर द नेम इज रिलेटिव फ्रेंड्स नन ऑफ द स्टोरी। फ्रेंड्स है दोनों, तो फ्रेंड्स हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए थर्ड नंबर में है, व्हाट डिड सुदामाज वाइफ सेंड टू कृष्णा एज ए गिफ्ट। कह रहा है सुदामा के पास उसी सुदामा की पत्नी जो थी वो कृष्णा के पास गिफ्ट के रूप में क्या भेजी थी 5 राइट यानी भुना हुआ चावल भेजी थी। नेक्स्ट है, सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द 5 राइट टू कृष्णा बिकॉज। कह रहा है सुदामा जो था वो अपने दोस्त के सामने भुना हुआ चावल गिफ्ट के रूप में लेके उसे दे क्यों नहीं रहा था, क्या कारण था। ये हेजिटेशन हो रहा था, है ना। कह रहा पहला है साइनेस बोथ ए एंड बी, हेजिटेशन नन ऑफ दी। तो हेजिटेशन हो रहा था, शर्मा तो थोड़ी ना रहा था, उसे हेजिटेशन हो रहा था कि देंगे तो मित्र क्या समझेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं B.2.2 में आंसर इज द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस। इसका आंसर जो देना है 2 से 3 वाक्यों में देना। तो इसका भी आंसर लिख रखा मैंने। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुदामाज वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा। कह रहा है ये सुदामा की जो पत्नी थी वो सुदामा को कृष्णा के पास क्यों भेजी थी। इसका आंसर होगा, सुदामा was very poor, his wife and children had to go to bed without meals very often। कह रहा प्रायः वो भूखे ही बिस्तर पे सो जाते थे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब था। अनेबल टू बियर द पिटिएबल कंडीशन सुदामा लाइफ सेंड हिम टू कृष्णा टू आस्क हेल्प फ्रॉम होम। कह रहा सुदामा की पत्नी की स्थिति, सुदामा का जो स्थिति था वो काफ़ी खराब था, इसलिए सुदामा की पत्नी उसे अपने कृष्ण के पास भेजती है कि कुछ मदद मांगा जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गॉड्स एंड कृष्णा प्लेस ट्रीट सुदामा। कह रहा है जब सुदामा कृष्णा के महल के द्वार पर पहुंचा है तो ये द्वारपाल किस प्रकार से उसको ट्रीट करते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा, द गॉड्स पेड नो अटेंशन टू सुदामा, दे डिड नॉट अलाउड टू मीट हिम विथ कृष्णा। कह रहा है कृष्णा को किसी प्रकार का अटेंशन नहीं देते हैं, यानी कि उनको किसी प्रकार का भाव नहीं दिया जाता है ना। और उन्हें साथ ही साथ कृष्णा से मिलने की अनुमति भी नहीं देता है, कौन, द्वारपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कृष्णा डू व्हेन ही हियर्ड सुदामाज ने। कह रहे जब कृष्णा को सुदामा के बारे में पता चला, उसका नाम सुना तो क्या हुआ।
तो कृष्णा रस्ट टू द रॉयल गेट एज ही हियर सुदामाज नेम, ही हर्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द प्लेस। सुदामा को जब पता चला कि उसका मित्र उसके द्वार पर खड़ा है सुदामा, तो वह दौड़ता हुआ बाहर आता है और अपने मित्र को, बचपन के दोस्त को गले से लगा लेता है और अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है और गर्मा गर्म स्वागत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका B.2.3 आंसर इज द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड, यानी 50 वर्ड से ज़्यादा में इसका आंसर नहीं देना है। तो इसका भी आंसर हमने लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड सुदामा नोट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट। कह रहा है कृष्णा जो था क्यों सुदामा जो था वो कृष्णा से क्यों अपने मिलने का पर्पस नहीं बताया। तो देखिए इसका आंसर होगा Sudama had not come to ask help from Krishna, but his wife had sent to him for help. But Sudama's self-respect did not allow him to tell कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट। कह रहे सुदामा की जो पत्नी थी वो सुदामा को नहीं जाने के बावजूद भी उसे मदद मांगने के लिए कृष्णा के पास भेजती है। यही वजह होता है कि जब कृष्णा मित्र से मिलता है सुदामा अपने मित्र कृष्णा से मिलता है तो उसको सेल्फ रिक्वेस्ट उसे यह अलाउ नहीं करता है, यह कहने का अनुमति नहीं देता है कि अपना दिक्कत के बारे में बता। इस तरह से वो अपनी बातों को नहीं बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इन अबाउट वाई डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड। कह रहा है कृष्णा जो था अपने मित्र को किस प्रकार से मदद किया। तो कृष्णा अंडरस्टैंड हिज फ्रेंड्स नीड एंड ही बिल्ड ए प्लेस इन प्लेस ऑफ ए हट एंड ही आल्सो गिव क्लोज टू हिज फैमिली दे वे कृष्णा हेल्पिंग हिज फ्रेंड। कह रहा है कृष्णा के नहीं सुदामा को नहीं बताने के बावजूद भी कृष्णा उसकी बात ज़रूरतों को समझ जाता है और उसके झोपड़ी की जगह महल बना देता है, साथ ही साथ उसके पहनने के लिए वस्त्र की व्यवस्था कर देता है। चलिए हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामा नीड। कह रहा कृष्णा कैसे मित्र की ज़रूरतों को समझ जाता है। देखिए इसका आंसर होगा सुदामा बाज हेजिटेंट टू टेल कृष्णा अबाउट हिज नीड। कह रहा सुदामा जो था वो अपने मित्र से कहने में हिचकिचा रहा था। द गिफ्ट ऑफ द पार्चराइज सेंट बाय द सुदामाज वाइफ टू कृष्णा एक्सप्लेन ऑल अबाउट सुदामाज पिटिएबल कंडीशन एंड ऑल्सो सुदामाज रग्ड क्लोज। कह रहा है सुदामा की जो पत्नी उसके लिए गिफ्ट भेजी थी भुना हुआ चावल कृष्णा के लिए, वो भुना हुआ चावल देख करके ही और मित्र के तन पर फटे पुराने कपड़े को पहने हुए देख कर ही वो समझ जाता है कि हमारे मित्र की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ठीक है। और सुदामा डिस्क्राइब द पुअर कंडीशन ऑफ सुदामा, और इस ये जो उसका फटा पुराना कपड़ा और भुना हुआ चावल है उसकी स्थिति के बारे में सब कुछ बता देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स से चुन करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो देखिए पहला में हो जाएगा सुदामा फिल इन द ब्लैंक्स ए लिटिल पार्ट राइट विद हिम, तो ब्रॉट ए लिटिल पार्ट राइट ऑफ हिम। सो समटाइम्स सुदामाज फैमिली हैड फिल इन द ब्लैंक्स फूड टू ईट, तो नो हो जाएगा। यू ऑलवेज टेल एस कृष्णा इज योर खालिस्तान फ्रेंड, है ना। सुदामा अपनी हर बात मतलब कि हर बातों अपने मित्र के बारे में बताता रहता था। ही रैन द गेट टू फिल द ब्लैंक, सुदामा को वेलकम किया था तोड़ करके कौन सुदामा कृष्णा ने। कृष्णा हिमसेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स ए लॉट फॉर फ्रेंड्स द नीड्स, कर केयर हो जाएगा क्योंकि कृष्णा खुद अपने से अपने मित्र की देखरेख कर रहा था। कृष्णा खालिस्तान सुदामा टू कम इन, तो रिक्वेस्टेड, है ना। सुदामा कृष्णा जो था वो सुदामा को अपने महल में आने के लिए रिक्वेस्ट किया। चलिए नेक्स्ट है ही वांटेड टू गिव इट इज एज खाली फिल इन द ब्लैंक्स टू कृष्णा, तो प्रेजेंट यानी कि जो उसका प्रेजेंट यानी गिफ्ट ले गया था वो उसे छुपा रहा था। चलिए तो इसका प्रेजेंट भरा जाएगा। अब इसमें मिलाना है, तो देखिए इसका मिलाया हुआ है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं ए बी ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये मिलाने में थोड़ा दिक्कत था, कॉपी पे नहीं मिला हुआ, तो ये देख लीजिए। A1 रियलाइज का हो जाएगा बी फ्रिक्वेंटली मेनी टाइम्स, यानी रियलाइज करने का मतलब हमें महसूस होता है किसी चीज़ के बारे में, तो इसका बी हो जाएगा। ऑफन, है ना, ऑफन का डी नंबर हो जाएगा आपका गिफ्ट समथिंग गिवन, सॉरी ऑफन का कुछ और होगा, नहीं ऑफन सॉरी गलत है मिलाया हुआ। ये देखिए रियलाइज का एच नंबर ऑप्शन है। एच में आपका है बिकम अवेयर इन न्यू द फैक्ट ऑफ, रियलाइज जब किसी चीज़ के बारे में रियलाइज करते हैं तो वो हम जानते हैं वो अलग अलग फैक्ट के बारे में। फिर ऑफन का हो जाएगा बी नंबर फ्रिक्वेंटली मेनी टाइम्स। प्रेजेंट यानी डी नंबर हो जाएगा
डी में आपका है गिफ्ट समथिंग गिवन। इन फ्रंट ऑफ का ई नंबर हो जाएगा, ई में है आपका बिफोर। पास्ट का एफ हो जाएगा, एफ में हो जाएगा ड्राइड यानी रोस्टेड, है ना। पास्ट मतलब भुना हुआ, यानी ड्राई सुखाया हुआ है फिर भुना हुआ। चलिए फिर है जॉय का जी हो जाएगा एक्सट्रीमली प्लीजर और ग्लैडनेस। फिर हो जाएगा पर्पस का सी इंटेंशन, है ना। प्लेस का ए नंबर हो जाएगा ऑफिशियल रजिस्टर्ड ऑफ ए सोवरिन किंग। चलिए इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।